बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं बिगिनर्स गाइड टू ड्रॉप शिपिंग कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। मुकम्मल बिगिनर्स के लेवल से हम स्टार्ट करेंगे ताकि जिन लोगों को ड्रॉप शिपिंग का पता ही नहीं है उन लोगों को भी समझ में आ सके कि असल में ड्रॉप शिपिंग जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, वो है क्या, किस अंदाज में काम करता है। ये सब कुछ हमने इस वीडियो में देखना है। इसीलिए इस वीडियो का जो टाइटल मैंने रखा है वो है बिगिनर्स गाइड टू ड्रॉप शिपिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कुछ हद तक जानते हैं ड्रॉप शिपिंग को तो आपके लिए ये काम की नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर होंगे और आपकी जो बिज़नेस है उसमें भी आपको ये मदद ज़रूर देगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या कुछ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। असल में ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, उसकी जो डेफिनेशन है आसान अल्फाज में हम डिटेल में देखेंगे। प्लस हम उसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि हिस्ट्री में असल में ड्रॉप शिपिंग कैसे स्टार्ट हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि ड्रॉप शिपिंग इंटरनेट के स्टार्ट होने से भी पहले स्टार्ट हो चुकी थी। प्लस अगर मैं कहूँ तो ई कॉमर्स के स्टार्ट होने से पहले भी ड्रॉप शिपिंग का वजूद मौजूद था। इसके बाद हम देखेंगे हाउ डज ड्रॉप शिपिंग वर्क, ड्रॉप शिपिंग किस अंदाज में काम करती है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे किस अंदाज में काम करती है और पाकिस्तान के अंदर लोकल ड्रॉप शिपिंग किस अंदाज में काम करती है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रोज ऑफ ड्रॉप शिपिंग के, ड्रॉप शिपिंग के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं जो आपके लिए बेनिफिट हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। वो सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद हम कॉन्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग देखेंगे कि हम ये भी देखेंगे कि उसके फ़ायदे तो हैं लेकिन उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसके सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस क्या है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद हम कुछ अहम FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखेंगे ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, जो कि जो पर्सन स्टार्ट करने लगता है बिगिनर उसके जहन में होते हैं। तो उस चीज़ को हम डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहला और अहम तरीन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो है इज़ ड्रॉप शिपिंग हलाल, कि ड्रॉप शिपिंग का जो बिज़नेस है वो हलाल भी है या नहीं है। और ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है जो इस चीज़ को यानी कि यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि पैसे जो कमाने हैं वो हलाल ही कमाने हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसके बाद कैन वी डू ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद अगला हमारा सवाल होगा कैन आई स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग विदाउट मनी, कि हम बगैर पैसों के ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं फ्री के अंदर, यानी कि अगर कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं वो हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद इज़ ड्रॉप शिपिंग राइट फॉर यू, कि ड्रॉप शिपिंग असल में आपके लिए सही भी है या नहीं है, किस तरह के पर्सन के लिए सही होती है वो हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा भी कुछ सवाल होंगे जो कि हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आपने जो है ना स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देख लें। चंद मिनट की वीडियो होगी और इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल सकें सबसे पहले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी किस्म का भी सवाल आपके जहन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसके जवाब जल्द से जल्द देंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। तो ड्रॉप शिपिंग अगर हम आसान अल्फाज में देखें तो ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं बगैर स्टॉक को रखे हुए, ठीक है। यानी कि हम उस प्रोडक्ट का स्टॉक हमारे पास ना भी हो तो भी हम उसे ऑनलाइन स्टोर जो है ना अपने स्टोर के ज़रिए सेल कर सकते हैं। ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है सिंपल अल्फाज में। अगर इसको मैं और आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो आप देखें कि अगर आप एक लोकल शॉप खोलते हैं, किसी किस्म की भी शॉप है आपकी किसी भी सिटी में, गाँव में, जहाँ भी आप एक छोटी शॉप खोलते हैं किसी चीज़ को बेचने के लिए, तो आपको जो सबसे अहम चीज़ करनी होती है शॉप लेने के बाद वो होती है कि आपको उस प्रोडक्ट का स्टॉक खरीदना होता है। वो स्टॉक अपने पास शॉप में रखना होता है ताकि कस्टमर जो है उस स्टॉक को देख सके, प्रोडक्ट्स को देख सके, फिर आप सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की जो है ना ऐड कर देते हैं, लिस्ट कर देते हैं, यानी कि कैटलॉग बना लेते हैं कि कस्टमर आके उन प्रोडक्ट्स को देखता है, उनके फीचर्स, उनके प्राइस देखता है और वो आपसे बाय करता है। जब आपसे पास बाय करता है तो फिर आप जो है ना जो सप्लायर होता है मेन, उससे वो कस्टमर को शिप करवा देता है। यानी कि आपके पास स्टॉक नहीं है लेकिन जो मेन सप्लायर है आप उसको वो ऑर्डर देते हैं, वो ऑर्डर जो है ना वो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है। तो इस तरह से आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो आसान अल्फाज में मैं ड्रॉप शिपर को कहूँगा उसे हम कहते हैं आप मिडल मैन के तौर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कस्टमर के दरमियान और कंपनी के दरमियान जिसका एक्चुअल में प्रोडक्ट है,
ठीक है। तो वो जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट है, आप कस्टमर को सेल कर रहे हैं, फिर वो प्रोडक्ट जो कंपनी है वो कस्टमर को डिलीवर कर रही है और आप दरमियान में जो है ना अपने प्रॉफिट या मार्जिन कमा रहे हैं। तो इसको मैंने मिडल मैन कह के हाईलाइट किया है। इसकी खास वजह है जो कि हम आगे जाके FAQs वाले सेक्शन में जब ड्रॉप शिपिंग हलाल है या हराम है के टॉपिक को समझेंगे तो उसमें मैं इस चीज़ को आपको क्लियर करूँगा कि मैंने मिडल मैन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है। सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपको अच्छे अंदाज में समझ में आ सके। तो अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ड्रॉप शिपिंग कि ड्रॉप शिपिंग की हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहली और अहम चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रॉप शिपिंग जो है ना इंटरनेट के स्टार्ट होने से भी पहले किसी ना किसी अंदाज में मौजूद थी, किसी ना किसी शक्ल में मौजूद थी, ठीक है। ये 60s या 70s के अंदर यानी 1960 या 1970 के दरमियान कुछ कंपनी ऐसी मौजूद थी जो कि मेल ऑर्डर के ज़रिए, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, पोस्ट मेल होते हैं जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं, खासतौर पर US वगैरह, UK वगैरह, तो उनके PO बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो मेल एड्रेस होता है वो उन मेल एड्रेसेस पे कैटलॉग सेंड करते थे अपने, ठीक है। तो जो कैटलॉग उन कस्टमर्स तक पहुँचती थी वो उसमें से प्रोडक्ट्स देखते थे, उन्हें पसंद आ जाता था तो वो ऑर्डर करते थे। वो ऑर्डर जब करते थे तो वो मेन उनके पास प्रोडक्ट नहीं होता था, तो वो जो सप्लायर होता था उसको वो डिलीवर कर देते थे, तो वो उनको प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाता था और वो दरमियान में जो है ना कमीशन बनाते थे, कमीशन या प्रॉफिट मार्जिन बना लेते थे। तो इस अंदाज में 60 एंड 70s के अंदर ड्रॉप शिपिंग काम करती थी। उसके बाद 90s के अंदर जब जो है ना मेल ऑर्डर कंपनीज़ को पता चला कि ई कॉमर्स भी कोई चीज़ होती है, इंटरनेट के ज़रिए भी हम सेल कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने जो कैटलॉग जो कि मेल पे वो सेंड करते थे, उन्होंने वो उसकी ऑनलाइन स्टोर बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऑनलाइन उन्होंने स्टोर बनाया और अपने जो सारे प्रोडक्ट कैटलॉग वो मेल पे सेंड करते थे वो उन्होंने अपने जो स्टोर्स थे उनके ऊपर ऐड कर दिए। तो इस तरह से जो ड्रॉप शिपिंग है वो ऑनलाइन मीडियम की तरफ शिफ्ट हो गई 90s के दरमियान, ठीक है। 90s के बाद यानी कि 1990 के बाद। तो जब 2000 स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उस वक्त इसमें भी एक बड़ी तब्दीली आती है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, ठीक है। वो बड़ी तब्दीली क्या होती है कि 90s से 2000 तक यानी 10 सालों के दरमियान बहुत सारी कंपनियां जो है ना सर्वाइव नहीं कर पाती मुख्तलिफ डिसएडवांटेजेस की वजह से, जिसमें से एक वेबसाइट थी pets.com। ये ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट थी, इसने ड्रॉप शिपिंग के जो प्रोडक्ट्स थे वो डाले हुए थे और इसने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ली ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस के लिए, ठीक है। $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स ली कि, और वो उस वक्त एक हॉट टॉपिक था, तो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट भी किया। लेकिन हुआ ये कि इंटरनेट की कुछ चेंजेस की वजह से वो काफ़ी हद तक बैठ गया सिस्टम। लेकिन जो कुछ बड़ी अहम ई कॉमर्स वेबसाइटें चलती रही वो थी अमेज़ॉन और ईबे। सिर्फ ये दो ही 2000 तक सर्वाइव कर सकी थी। फिर 2010 से 18 में ड्रॉप शिपिंग में बहुत बड़ा बदलाव आया जिसने बहुत तेज़ी से ड्रॉप शिपिंग को तब्दील कर दिया और ग्रो करने में भी मदद की। वो था चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स और चाइनीज़ मार्केट्स के ज़रिए, जो कि अलीबाबा ग्रुप ने 2010 में एक वेबसाइट लॉन्च की जिसे कहते थे अली एक्सप्रेस, जो आज भी मौजूद है और ड्रॉप शिपिंग का बहुत बड़ा ज़रिया है। तो ये कंपनी ने क्या सहूलत दी कि इसने बहुत ही जो प्रोडक्ट बाय करना था उसे आसान कर दिया, ठीक है। किसी भी पर्सन के लिए, मिसाल के तौर पर कोई ड्रॉप शिपर है, ड्रॉप शिपिंग करना चाहता है, तो वो सिंपली बस एक अपने कार्ड के ज़रिए चेकआउट करता और वो ऑर्डर बगैर किसी सप्लायर को एग्जैक्टली कनेक्ट करे वो ऑर्डर कर सकता। तो ये जो चेंज आया था बहुत बड़ा चाइनीज़ मार्केट की वजह से, इसने ड्रॉप शिपिंग को बहुत तेज़ी से ग्रो करने में मदद की और आज भी बहुत बड़ी तादाद अली एक्सप्रेस के साथ ज़रिए ही ड्रॉप शिपिंग कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा भी सप्लायर डिफरेंट मौजूद हैं और अब वजूद में और भी आते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा सोर्स अली एक्सप्रेस ही है जिससे प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड जो है ना ड्रॉप शिपिंग की जा रही होती है। तो ये मुकम्मल एक हिस्ट्री है जो मैंने आपको एक ब्रीफ और शॉर्ट अंदाज में ड्रॉप शिपिंग की बताई है। तो अब हम देखते हैं हाउ डज ड्रॉप शिपिंग वर्क। ड्रॉप शिपिंग असल में काम किस तरह से करती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आसान से आसान अल्फाज में आपको समझाने की ट्राई करूँगा। तो मैं बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे अंदाज में समझ में आ सके। तो सबसे पहली चीज़ कि ड्रॉप शिपिंग काम करने के लिए हम एज अ ड्रॉप शिपर या मिडल मैन समझ सकते हैं। वो क्या करता है, वो सप्लायर से कनेक्ट करता है, किसी ना किसी सप्लायर से उसे जो है ना कनेक्ट करना होता है, यानी कॉन्टैक्ट करना होता है, उससे ये किस्म का एग्रीमेंट टाइप का करना होता है। वैसे आजकल एग्रीमेंट भी नहीं होते, उनका एक मुख्तलिफ अंदाज है, लेकिन वो किसी अंदाज में सप्लायर को कनेक्ट करेगा, उससे जो प्रोडक्ट्स है वो लेगा कि ये प्रोडक्ट्स हैं, इसके पास सप्लायर के पास उसका स्टॉक मौजूद है। फिर वो अपने जब वो प्रोडक्ट्स ले लेगा तो वो अपने स्टोर के ऊपर उसको उन प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा, ठीक है। जब वो ऐड कर लेगा तो कस्टमर उस प्रोडक्ट्स को उसके ऑनलाइन स्टोर से, ड्रॉप शिपर के ऑनलाइन स्टोर से बाय कर सकता है, ठीक है, ऑर्डर कर सकता है कस्टमर। तो कस्टमर जो है ना ऑनलाइन
उस प्रोडक्ट का ऑर्डर करेगा जो कि उसने अपने स्टोर पे लगाया हुआ होगा। वो एक कैटलॉग है, उसके पास स्टॉक तो नहीं है। तो जब वो स्टोर पे ऑर्डर करेगा कस्टमर, तो फिर ये ड्रॉप शिपर क्या करेगा, इसको ऑर्डर रिसीव होगा ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जैसे शॉपिफाई या किसी भी प्लेटफॉर्म जिसके ज़रिए भी उसने स्टोर बनाया हुआ होगा, तो वो उससे उसको ऑर्डर रिसीव होगा। जब वो उसे ऑर्डर रिसीव होगा तो वो उस सप्लायर को वो ऑर्डर फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है, कि ये ऑर्डर आया हुआ है इस प्रोडक्ट का, तो इस प्रोडक्ट को डिलीवर करना है इस कस्टमर को। तो ये वो सारी डिटेल ड्रॉप शिपर जो है ना सप्लायर को देगा। वो जो सप्लायर है, वो सप्लायर फिर आगे जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट को शिप करेगा, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट जो है वो सप्लायर जो है ना शिप करेगा कस्टमर तक। कस्टमर जो है ना उस प्रोडक्ट को रिसीव कर लेगा जैसे बोलते किसी भी कैरियर के ज़रिए। तो ये एक मुकम्मल प्रोसेस है जो कि हो रहा होता है, जो ड्रॉप शिपर कनेक्ट करता है सप्लायर से, फिर ऑर्डर रिसीव होता है, फिर ड्रॉप शिपर जो है ना उस ऑर्डर को ड्रॉप शिपर तक, वो सप्लायर तक देता है, सप्लायर उस प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर करता है। तो ये एक मुकम्मल चेन बन जाती है, प्रोसेस बन जाता है जो कि ड्रॉप शिपिंग में हो रहा होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ डज़ ड्रॉप शिपिंग वर्क इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में असल में ड्रॉप शिपिंग किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप ले लें कि आपके पास कोई ना कोई ऑनलाइन स्टोर होगा, ठीक है, फ्रंट पे कोई स्टोर होगा जिस पे आपने फिर सारे प्रोडक्ट्स जो सप्लायर से आपने लिए होंगे वो शो करवाए होंगे, एज अ कैटलॉग आप वहाँ पर शो करवा रहे होंगे, ठीक है, उनकी प्राइस, उनके फीचर्स, जो भी चीज़ें हैं प्रोडक्ट के लिहाज से, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर उस स्टोर पे शो करवाएंगे, ठीक है। तो दूसरा स्टेप ये होगा कि कस्टमर जो है ना आपको ऑर्डर देगा, ठीक है, प्रोडक्ट जो है ना वो बाय करेगा आपके स्टोर से पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो जब वो आपको ऑर्डर देगा तो ज़ाहिर सी बात है आपको जो प्लेटफॉर्म होगा जैसे शॉपिफाई से आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको ऑर्डर रिसीव होगा कि ये कस्टमर है, इसका ये नाम है, एड्रेस है, आपको ये ऑर्डर मिला है, इस प्रोडक्ट को वो बाय करना चाहता है, ठीक है। तो अब वो जो ऑर्डर आपको रिसीव होगा वो आप सप्लायर को देंगे कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और इस प्रोडक्ट को इस कस्टमर को देना है, ये इसका नाम है, ये एड्रेस है, सारी डिटेल आप सप्लायर को देंगे, ठीक है। सप्लायर उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक जो है ना शिप करेगा किसी भी शिपिंग कैरियर के ज़रिए, ठीक है। जब वो कस्टमर शिप करेगा यानी कि कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचेगा, ठीक है, किसी भी शिपिंग कैरियर, TCS, लिपर्ड या पाकिस्तान पोस्ट, जब वो पहुंचेगा तो वो फिर जो है ना ऑन डिलीवरी जो है ना पेमेंट करेगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं कस्टमर पे अपॉन डिलीवरी, यानी कि COD, कैश ऑन डिलीवरी, वो प्रोडक्ट की पेमेंट पे करेगा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब वो जो पे हो जाएगी तो फिर वो वापस से जो पैसे हैं यानी कि वो चले जाएंगे सप्लायर के पास। COD की है क्योंकि सप्लायर ने भेजा है तो वो पैसे उस सप्लायर के पास जाएंगे, फिर वो सप्लायर आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस होता है ड्रॉप शिपिंग का पाकिस्तान के अंदर, कि आपने स्टोर के ऊपर आपको प्रोडक्ट लगाया, आपने उसमें आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, ठीक है, वो सप्लायर को आपने भेजा, सप्लायर ने वो प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर किया, फिर कस्टमर ने जब पे किया तो फिर वो सप्लायर के पास पैसे आएंगे, फिर वो आपको आपके बैंक अकाउंट के ज़रिए पे करेगा। तो ये तरीक़ाकार होता है पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है। तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे ड्रॉप शिपिंग किस तरह से काम करती है, हाउ डज़ ड्रॉप शिपिंग वर्क इन US, UK या किसी भी अदर कंट्रीज़ के अंदर, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि सिंपल तरीका वही है कि आपके पास कोई स्टोर होगा, ठीक है, आपने स्टोर में अपने प्रोडक्ट लगाए हुए हैं। अब कस्टमर जब आपके स्टोर पे आएगा, प्रोडक्ट बाय करना चाहेगा, तो पहले वो दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट बाय करते वक्त पहले पे करेगा, ठीक है। उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी भी पेमेंट प्रोवाइडर के ज़रिए वो पहले पे करेगा। आपको ऑर्डर जब रिसीव होगा, जब वो पे कर देगा, तो वो पे जो है ना आपकी पेमेंट प्रोवाइडर जो होगा, स्ट्राइप हो सकता है, शॉपिफाई पेमेंट्स हो सकता है, पेपाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको वो ऑर्डर रिसीव होगा, पेमेंट रिसीव हो जाएगी। उसके बाद आपने जो है ना अब वो प्रोडक्ट जो है ना डिलीवर करना है, तो वो ऑर्डर तो आपको रिसीव हो गया जब उसने पे कर दिया तो, ठीक है। अब आपका काम है ड्रॉप शिपर का कि आप उसको डिलीवर करें प्रोडक्ट को, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने जो सेलर है, मेन जो सप्लायर है समझो, वो उसको ऑर्डर भेज दिया। अब वो सप्लायर को पास आपने पे किया, ठीक है, आप अपने पैसे रख लेंगे, जो आपका कमीशन था, आपके जो ऊपर प्रॉफिट था वो आपने रख लिया। जो सप्लायर की प्राइस थी प्रोडक्ट की, मिसाल के तौर पर सप्लायर की प्राइस $5 थी, आपने $10 में बेचा है, तो $5 आप सप्लायर को पे करेंगे, वो भी आप एडवांस में पे करेंगे। पे करने के बाद फिर वो सप्लायर कस्टमर को प्रोडक्ट जो है ना डिलीवर कर देगा किसी भी शिपिंग कैरियर से। तो इस तरह से पेमेंट आपको पहले ही वसूल हो चुकी होगी। पाकिस्तान में ये होता है कि वो फिर आपको कैश ऑन डिलीवरी में एंड में रिसीव होती है, लेकिन उसमें फिर ये चीज़ भी होती है कि आपको भी सप्लायर को पे करने की ज़रूरत नहीं होती एडवांस में। सप्लायर खुद कस्टमर को भेजेगा, कस्टमर जब कैश ऑन डिलीवरी कर देगा तो वो उसमें से अपने प्रोडक्ट की प्राइस रख के जो ऊपर का जो प्रॉफिट होगा वो आपको दे देता है। तो ये इस अंदाज में काम कर रहा होता है इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो अब हम देखते हैं प्रोज ऑफ ड्रॉप शिपिंग,
कि ड्रॉप शिपिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, जो सबसे बड़े फ़ायदे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको इन फ़ायदों से जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, लेस अप फ्रंट कैपिटल रिक्वायर्ड। देखें, जब आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करने के लिए, बामुकाबला दूसरे बड़ा ब्रिक एंड मोटर जो स्टोर होते हैं या ई कॉमर्स के स्टोर होते हैं। ब्रिक एंड मोटर ऐसे स्टोर हैं जो समझो एक लेन देन कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप एक सिंपल सी लोकल शॉप की मिसाल ले लें कि अगर आपने एक छोटी सी शॉप खोलनी है तो आप पहले उस शॉप को या तो बाय करेंगे, उस जगह को, उस शॉप को बाय करेंगे, या फिर आप रेंट पे लेंगे। तो रेंट पे लेने के लिए भी आपको पे करना होगा कोई ना कोई अमाउंट, ठीक है, मुख्तलिफ सिटीज़ के लिहाज से। फिर आप उस जो भी प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं उसके लिहाज से आप सेटिंग करेंगे, उसके लिए आपको डेकोरेशन के लिए पे करना होगा। फिर आप वो प्रोडक्ट जो है जो आप बेचना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे, उसका जो स्टॉक है वो एक बड़ा स्टॉक आप उसको बाय करेंगे। अब वो जब बाय कर लेंगे आप, फिर कस्टमर आके आपसे बाय कर सकता है, आपका प्रोडक्ट देखेगा फिर बाय करेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको स्टार्ट में करनी पड़ती है, जो लाखों में। इसी तरह ई कॉमर्स में होता है कि ई कॉमर्स में ऑनलाइन आपने स्टोर तो बना लिया, लेकिन अब आपको बैक पे इन्वेंट्री मुकम्मल रखनी है, शिपिंग के मैनेजमेंट का काम करना है, और भी बहुत सारे ऑपरेशन होंगे वो आपको करना है। उस सब के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत बड़ी। लेकिन इसके बरअक्स ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपको सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर चाहिए जो कि आप शॉपिफाई पे बना सकते हैं। वो आपको $1 मिसाल के तौर पर जो अब शॉपिफाई के प्लान चल रहे हैं वो $1 पर मंथ के अंदर आपको 3 महीने के लिए मिल जाता है। $1 पर मंथ 3 महीने तक, $3 में आपको 3 महीने के लिए ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं आप, ठीक है। $3 यानी कि 1000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं, ठीक है। अब 1000 रुपये में आप 3 महीने तक शॉपिफाई स्टोर के ज़रिए अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ठीक है। अब ये एक बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट है कि आपने ये स्टोर बनाया और अब आपने जो प्रोडक्ट है सप्लायर के प्रोडक्ट लगा दिए। अब आपको इन्वेंट्री भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई ऑपरेशन करने की, शिपिंग की ऑपरेशन के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ आपको मार्केटिंग करनी है। अब आपने मार्केटिंग की, आपको ऑर्डर रिसीव हुआ और आपने डिलीवर कर दिया। तो ये बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है, एक छोटा सा प्रोसेस होता है जो कि आप कर रहे होते हैं। तो इसके लिए जो कैपिटल है वो बहुत कम चाहिए होती है और आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। जो अगर हम इसका मुकाबला करें दूसरे बिजनेस से तो ये बहुत ही आसानी से स्टार्ट हो सकता है, बहुत ही कम पैसों में स्टार्ट हो सकता है। तो ये इस अंदाज का ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है बिजनेस मॉडल है, ठीक है। बहुत ही आसानी से जो है ना किया जा सकता है कम पैसों में। दूसरा बेनिफिट है इजी टू स्टार्ट, कि ये स्टार्ट करना बहुत आसान है। जैसे भाई मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए कोई ख़ास बहुत बड़ी कैपिटल की और बहुत इन्वेस्टमेंट की या बहुत जो है ना प्लानिंग की, ऑपरेशन मैनेजमेंट की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपने शॉपिफाई का $1 का प्लान लिया और आप अगले ही चंद मिनटों में, चंद घंटों में अपना स्टोर बना सकते हैं, ठीक है। अब स्टोर बनाने के लिए मेरी एक मुकम्मल कोर्स मौजूद है फ्री में शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट का, यूट्यूब पे भी मौजूद है, nayasico.com वेबसाइट पे भी मौजूद है। जाके आप लें, फ्री कोर्स है, आप खुद अपना स्टोर बनाना सीख जाएंगे। तो आपने $1 का प्लान लिया और फिर स्टोर बना लिया अपना, खुद बना लें या किसी और से बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने स्टोर बना लिया और वो ईजी टू स्टार्ट है। चंद दिनों के अंदर आप अपने ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस को जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। और इतनी ज़्यादा तेज़ी से बहुत कम बिजनेसेस होते हैं जो इतनी कम अरसे में स्टार्ट किए जा सकें, ठीक है। तो ये उनमें से एक है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको जो है ना वेयर हाउस की या फिर प्रोडक्ट्स को इन्वेंट्री की बाय करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पैकिंग या शिपिंग का कोई मसले की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको हैंडल रिटर्न वगैरह हो रही है तो उसको मैनेज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं करनी पड़ती। तो आप बस एक समझो चुटकी के अंदर अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, बस एक स्नैप के अंदर। तो अगला हमारा जो बेनिफिट है वो है लो ओवरहेड, ठीक है। लो ओवरहेड से मुराद ये है कि आपको एक्सपेंस ना होने के बराबर हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट बताया कि आप जब आप इन्वेंट्री बाय करने के ऊपर आते हैं तो इन्वेंट्री लाखों में या कभी कभार करोड़ों में चली जाती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप एक शूज़ बेच रहे हैं, ठीक है। आप उसके 10 आर्टिकल हैं, आपके पास 10 मुख्तलिफ डिज़ाइन के आपके पास शूज़ हैं, ठीक है। वो हर डिज़ाइन के मुख्तलिफ 3 कलर हैं अगर मुख्तलिफ, ठीक है। और 5 से 10 जो है ना डिफरेंट साइज़ हैं। तो आप देख लें कि अब एक ही प्रोडक्ट की आपको 25 से 30 वेरिएशन बन जाएंगी। अब उनका अगर आप एक एक वेरिएशन के 6 प्रोडक्ट लें तो आपको एक बहुत बड़ी तादाद में सिर्फ एक आर्टिकल के लिए इन्वेंट्री बाय करनी पड़ेगी, ठीक है। वो 10 आर्टिकल हैं सिर्फ और उनकी वेरिएशन को अगर आप बाय करने बैठेंगे तो करोड़ों में आपकी बात चली जाएगी। लेकिन इन ड्रॉप शिपिंग आपको ये मसला नहीं करना पड़ता, ठीक है। इतने एक्सपेंसेस जो है ना उठाने नहीं करने होते, ठीक है। आपने सिंपली बस एक जो आपको जो चाहिए, एक आप घर पे बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, ठीक है। एक लैपटॉप हो, आपका इंटरनेट हो, सिम कुछ रेगुलर पेमेंट्स होंगी वो करा आपने और चंद ही मिनटों में, घंटों में आपका काम ड्रॉप शिपिंग का जो बिज़नेस है वो लॉन्च हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है
ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस को स्टार्ट करना, उसको मैनेज करना, ठीक है, कि आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ मार्केटिंग के ऊपर मैं ये रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि आपने बहुत कम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, आप मार्केटिंग पे कुछ इन्वेस्टमेंट लगा दें ताकि आप स्पीड में सेल ले सकें और आपकी जो प्रॉफिट है वो चंद दिनों में ही स्टार्ट हो सके। तो ये बहुत ही आसान बिजनेस मॉडल है इंटरनेट का, जो कि कोई भी पर्सन ईजिली स्टार्ट कर सकता है। अगला जो बेनिफिट है, जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा बेनिफिट है, वो है फ्लेक्सिबल लोकेशन। एनीवेयर, आप किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं, दुनिया की जिस दुनिया में भी है, जिस दुनिया में तो नहीं कहूँगा, दुनिया के आप जिस कोने में भी हैं, आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जो चाहिए वो एक लैपटॉप जो हो और एक गुड इंटरनेट कनेक्शन हो, ठीक है। अब लैपटॉप है आपके पास, गुड इंटरनेट कनेक्शन है, बस इतना ही काफ़ी आपके लिए, आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, वैसे कुछ पेमेंट्स भी करनी होगी आपको, लेकिन आप एक समझो, आपको लाजमी नहीं है कि आप इन्वेंट्री बाय करें, आप शॉप बाय करें या कोई मार्केट में जाएं, आप जाके उनको जाके डील करें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी जगह से, ठीक है। रात को करें, दिन में करें, किसी भी, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, कोई लोकेशन की पाबंदी नहीं होती ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए। अगला हमारा जो बेनिफिट है वो है स्केलेबिलिटी, इजी टू स्केल है, ठीक है। आप इजीली इसको स्केल कर सकते हैं, $1 मिलियन तक लेके जा सकते हैं किसी भी ड्रॉप शिपिंग स्टोर को, बिजनेस को, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत सारी बच जाती है। जब आप ई कामर्स की अगर हम मिसाल लें, तो जब ई कामर्स में आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं तो आपको उसी लिहाज से इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। आपको ज़्यादा अमाउंट में स्टॉक बाय करना पड़ सकता है, ठीक है। आपको ऑपरेशन के लिए टीम बढ़ानी हो सकती है, ठीक है, कि आप अपनी टीम बढ़ाएं ऑपरेशन के लिए, डिलीवरी की जो मैनेजमेंट है, फुलफिलमेंट है, उसको बेहतर करने के लिए। तो ये बहुत सी इन्वेस्टमेंट ज़रूरत पड़ जाती है जब आप स्केल करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, ठीक है। ई कामर्स हो या कोई भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन बिजनेस हो, तो उसको जब स्केल करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि जब आप स्केल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ऑपरेशन की नहीं, ऑपरेशन पे थोड़े से पैसे लगाने पड़ेंगे और कुछ आपको मार्केटिंग पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप बड़ी आसानी से अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। इसकी जो सबसे बड़ा अहम चीज़ है वो ये है कि आपके जो प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। वो आपके लिए समझो स्टॉक को वो बाय कर रहे हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं समझो अपने लिए, खुद के स्टॉक बाय किया उन्होंने, वो शिपिंग को भी हैंडल वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका काम आसान हो जाता है कि आप उसको स्केल करने में आपको काफ़ी आसानी जो है ना मिल जाती है, कि आप पास ने मार्केटिंग, आपको एक अच्छा स्टोर है, आप मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं, कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाकी सारा प्रोसेस तकरीबन ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। आप एक सिंगल पर्सन भी बगैर किसी टीम के भी ऑनलाइन बिजनेस को, ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि उसे दिन के चंद घंटे देने होंगे, स्टार्ट में कुछ कम घंटे देने होंगे, बाद में कुछ ज़्यादा देने होंगे, लेकिन वो अकेला भी हैंडल कर सकता है। यानी कि ये इतना ईजी होता है और इतना ईजीली टू स्केल होता है, ठीक है। मसले मसाइल हर चीज़ में होते हैं, लेकिन ये जो बिजनेस मॉडल है ये काफ़ी फ़ायदेमंद और काफ़ी आसान है स्टार्ट करने वाले के लिए। अब हम देखते हैं कॉन्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग, कि ड्रॉप शिपिंग के नुकसानात क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं जो लोगों को सामना करना पड़ता है जब वो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वो है लो प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो ये देखिए, जब ड्रॉप शिपिंग हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हमारे पास जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे खुद का प्रोडक्ट नहीं है, मैन्युफैक्चर हमने नहीं किया कि जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिले। वो किसी थर्ड पर्सन ने, किसी सप्लायर ने, उसके पास प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर किया उसने या होलसेल पे लिया, उसकी अपनी मसला है वो। तो अब आपके पास जो प्रोडक्ट आता है वो एक फिक्स्ड प्राइस आपको मिल रही होती है कि इस प्राइस में हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप उससे आगे की बेच रहे होते हैं, तो इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन आपको हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है, कभी 20%, कभी 30% पे आपका मामलात चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको भी हल कर सकते हैं, इसका हल करने का जो तरीका होता है वो बड़ा आसान भी होता है, कि आपको बस ऐसे प्रोडक्ट और सप्लायर देखने होते हैं जिसमें आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 50 से 70% उससे प्लस हो, ठीक है। तो फिर वो ईजी टू, और ज़्यादा ईजी टू स्केल हो जाता है। लेकिन ये भी सबसे बड़ा मसला है जो मेजोरिटी को फेस करना पड़ता है, कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है, 20%, 30%, कभी कभार इससे भी कम होता है, जो उनको प्रॉफिट की सूरत में मिल रहा होता है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट के ऊपर है, ये मार्केटिंग कॉस्ट सब कुछ निकालने के बाद आपको 10% भी, 15-20% जो है ना 30% मिल रहा होता है, ठीक है। जो कि देखा जाए तो काफ़ी हद तक कम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जितनी हमारी होती है उसके लिहाज से ये भी काफ़ी हद तक ठीक होता है, ठीक है। और इसको भी साथ साथ हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा जो है ना डिसएडवांटेज है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, कि प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम होता है स्टार्ट के अंदर।
अगला जो मसला है वो है इन्वेंट्री इश्यूज़ का। इन्वेंट्री जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है? ड्रॉपशिपर के हाथ में इन्वेंट्री नहीं होती, वो एक सप्लायर जो डिफरेंट सप्लायर होते हैं वो इन्वेंट्री मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है? और वो जो सप्लायर है वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? अगर हमारे पास प्रोडक्ट कस्टमर स्टोर है हमारा, उसके पास 100 प्रोडक्ट हैं, तो उन 100 प्रोडक्ट के सप्लायर भी 5-10 डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? हो सकता है आपने किसी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट सप्लायर आपने कनेक्ट किया उनके साथ, तो अब उनके जो स्टॉक है वो मैनेज करना उनके हाथ में, ठीक है? कि वो स्टॉक को पूरा करना है, वो जो सप्लायर है वो और दूसरे ड्रॉपशिपर के साथ भी काम कर रहा होता है। तो पता ये चलता है कि आपने जब स्केल करने की कोशिश की, ठीक है, तो उसके पास स्टॉक खत्म हो गया, ठीक है? क्योंकि उसने और ड्रॉपशिपर के साथ भी सेल कर रहा है, तो वो आपके पास भी बिक रहा है, उनके पास भी बिक रहा है, तो स्टॉक स्पीड में उनका ख़त्म हो रहा होता है। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि आप इन्वेंट्री को मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं होती, तो आप उस स्टॉक को मैनेज ना करना, ये सबसे बड़ा मसला है जो कि स्टार्टिंग के अंदर फेस करना पड़ता है ड्रॉप शिपर्स को। लेकिन इसका भी हल किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ वो लोग कर पाते हैं जो कि कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है उनको ड्रॉप शिपिंग के अंदर, और नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स या नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स उनके अच्छे होते हैं, तो वो सप्लायर से डील करके इस मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट के अंदर इन्वेंट्री इश्यूज़ बहुत बड़ा मसला है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। अगला जो मसला है वो है शिपिंग कम्प्लेक्सिटी, कि शिपिंग का भी एक मसला अब हमारे पास हाथ में नहीं है, ना ही हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट हाथ में, ना ही हमारे पास शिपिंग जो है ना हाथ में, ठीक है? वो सारा जो काम है वो सप्लायर हमारे बिहाफ पे कर रहा होता है। तो हमारी जो मेन कोशिश होती है कि हम ऐसे सप्लायर को ढूंढें जो इस मसले मसाइल से हमें बचा सके, क्योंकि हमारे पास जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि 100 प्रोडक्ट हैं, तो 10 एग्जांपल के तौर पे लेंगे, 10 सप्लायर हैं, ठीक है? अब आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो डिफरेंट सप्लायर्स को आपने फिक्स करना होता है, ठीक है? अब कभी-कभार ये होता है कि एक पर्सन ने 3 प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए, अब वो तीनों डिफरेंट सप्लायर के हैं, ठीक है? अब वो आप तीनों डिफरेंट सप्लायर को आपको जो है ना शिपिंग फ़ी पे करनी पड़ती है, और कस्टमर के साथ मसला ये होता है कि उनको 3 मुख्तलिफ पैकेज में प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं, जो कि कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए भी ख़राबी होती है कि कस्टमर ने एक स्टोर से बाय किया, उसको 3 डिफरेंट पैकेज में 3 डिफरेंट लोकेशन से प्रोडक्ट जो है ना रिसीव हो रहा होता है। तो ये कम्प्लेक्सिटीज़ जो है शिपिंग की, और शिपिंग डिलेज़ हो जाते हैं, और शिपिंग में और भी मसले मसाइल आ जाते हैं जो कि आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं, ड्रॉप शिपर के कंट्रोल से बाहर होते हैं। ई-कॉमर्स में ये होता है कि वो सब कुछ ई-कॉमर्स ब्रांड खुद कर रहा होता है, तो वो इन चीज़ों को मसले मसाइल को हल करता रहता है आहिस्ता-आहिस्ता। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ये चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो ये एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज की सूरत में या चैलेंज की सूरत में ड्रॉप शिपर के सामने आती है, जो कि उसको खुद फिर हल करना पड़ता है सप्लायर्स के साथ डिस्कस करने के बाद, और ये सप्लायर के साथ ही लेन-देन होने के बाद ही आपको फ़ायदा हो सकता है। अगला जो सबसे बड़ा मसला है वो है लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कि आपके हाथ में क्वालिटी नहीं रहती, ठीक है? आप चेक नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट जो है वो वाक़ई में क्वालिटी वाला है या नहीं है, ठीक है? मिसाल के तौर पर जो एक सक्सेसफुल ड्रॉपशिपर होता है वो ये करता है कि वो पहले कुछ प्रोडक्ट अपने पास मंगवाता है, ठीक है? वो प्रोडक्ट आते हैं तो फिर वो क्वालिटी को चेक करता है, हाँ ठीक है क्वालिटी सही है। अब वो मुख्तलिफ सप्लायर से वो मंगवाता है, जिस सप्लायर का उसके पास अच्छा लगता है उसको क्वालिटी, वो उसके साथ ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करता है। लेकिन एज ए बिगिनर जो है ना वो ये चीज़ नहीं कर पाते, कि वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर रहे होते, ये जो भी वजह होती है वो स्टार्ट में ये नहीं कर पाते। और इसके अलावा भी चीज़ ये होती है कि हमने एक बार क्वालिटी तो देख ली, उसके बाद हमारे हाथ में नहीं है कि वो जो कस्टमर को डिलीवर हो रहा है उसमें वो क्वालिटी के साथ तो मसला नहीं कर रहे। कस्टमर के रिटर्न रेट अगर बढ़ जाता है इससे, अगर क्वालिटी ख़राब हो तो, या दरमियान में रास्ते में ख़राब होने की वजह से टूट जाती है, या कुछ भी हो सकती है, तो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होता कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर सकें वक्त के साथ साथ, कि क्वालिटी सही है या नहीं है कस्टमर को डिलीवर करने से पहले। ये हम नहीं कर सकते, ये सारा काम सप्लायर के हाथ में होता है। तो ये बहुत बड़ी मसले हैं जो कि ड्रॉप शिपर्स को फेस करने पड़ते हैं। अगला जो अहम तरीन मसला है वो है हाई कंपटीशन। जैसे कि मैंने आपको अभी प्रोज के अंदर बताया कि ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना बहुत ही आसान होता है, तो जितना ये आसान है स्टार्ट करना, उतना ही कंपटीशन भी बढ़ जाता है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी बड़ी तादाद के अंदर जो है ना ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है? और बहुत बड़ी तादाद में कर रहे हैं, इस वजह से हर नीश के अंदर ही आपको कंपटीशन मिल सकता है, ठीक है? क्योंकि बहुत ईजी टू स्टार्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि आप चंद डॉलर के अंदर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से कंपटीशन भी उसी अंदाज से बढ़ जाता है, ठीक है? कि आपको बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मिलता है कि एक ही कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट को काफ़ी बड़ी तादाद में लोग सेल कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे जो विनिंग प्रोडक्ट होते हैं, उस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होते हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में स्पीड में सेल हो रहे होते हैं, और काफ़ी बड़ी नंबर ऑफ़ जो ड्रॉप शिपर्स हैं वो उसको सेल कर रहे होते हैं। तो आपको हर लिहाज से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, उनको डिफीट करना होता है कंपटीशन को, तो ही आप सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर बन पाते हैं।
तो ये कुछ मसाइल हैं जो कि आपके सामने मैंने रखे हैं कि उसके कुछ प्रोज भी बताए हैं और कौन से बताए हैं जिसका सामना हर ड्रॉप शिपर को करना पड़ता है जब वो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करता है। तो तब हम देखते हैं ड्रॉप शिपिंग FAQs, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं, उनको हम देखते हैं कि और उनके जवाब डिटेल में देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, इज़ ड्रॉप शिपिंग हलाल? कि ड्रॉप शिपिंग जो है वो हलाल भी है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मुस्लिम्स के लिहाज से? ये सवाल सबसे पहले एक मुसलमान के दिमाग में आना चाहिए। तो ये सवाल जो है ना सबसे पहले एक मुसलमान के दिमाग में आना चाहिए जब वो स्टार्ट कर रहा है कि जो बिज़नेस वो स्टार्ट करने लगा है वो हलाल भी है या नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मुख्तलिफ जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि ये हलाल होने का या ना होने का जो एक बात है या फतवा टाइप का समझ लें आप, वो सिर्फ कोई बड़ा आलिम या मुफ्ती ही दे सकता है, सिर्फ मुफ्ती ही दे सकता है। तो मैं यहाँ पर जो काफ़ी मशहूर मुफ्ती है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनकी वीडियो से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ड्रॉप शिपिंग जो है वो हलाल है या नहीं है, ठीक है। तो देखें, मुताबिक मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनकी वीडियो मौजूद है ड्रॉप शिपिंग के लिहाज से, ठीक है। उसका लिंक भी मैंने यहाँ स्क्रीन पे शो करवाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। तो उनके अंदर इस वीडियो के अंदर उन्होंने तकरीबन टाइम स्टैम्प मैंने लिखा हुआ है 6 मिनट और 40 सेकंड के बाद और 7 मिनट और 54 सेकंड के दरमियान में, यानी कि इस छोटे से चंद 1 डेढ़ मिनट के उसमें उन्होंने एक पॉइंट बताया कि आप इस सूरत में भी जो ड्रॉप शिपिंग है वो जायज़ है। उसके अलावा भी उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ये ऐसा है जो कि हमारे ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग के जो मॉडल है, बिज़नेस मॉडल है, वो किस तरह से काम करता है उसके लिहाज से फिट बैठता है, ठीक है। तो मैं उसके लिहाज से आपको बताता हूँ कि उन्होंने इस पॉइंट में क्या चीज़ बताई है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मुताबिक मुफ्ती तारिक मसूद साहब कि अगर आप जो है ना ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना ये होगा कि आप सप्लायर से जो है ना एक किस्म की डील करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। उससे इजाज़त लेंगे कि आप उनके प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। तो फिर आप एज़ अ वकील या फिर एज़ अ जो है ना सेल्स पर्सन या फिर एज़ अ जो है ना मिडल मैन आप उनके प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो फिर ये भी तरीका आपके लिए जायज़ होगा कि आप अपने कस्टमर और जो कंपनी है उनके दरमियान एक मिडल मैन की सूरत में अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, यानी कि उस कंपनी के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है। और जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से जो है ना कमीशन ले रहे हैं। लेकिन कमीशन की जो टर्म है हमारे ड्रॉप शिपिंग के अंदर वो आती है, हम कहते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन। कि हमारे साथ मसला ये होता है कि वो जो सप्लायर होता है वो हमें एक फ़िक्स प्रोडक्ट दे देता है, फ़िक्स प्राइस रख देता है कि ये प्रोडक्ट है, मैं इतनी प्राइस में आपको दूंगा, इतनी शिपिंग चार्जेस होगी, ठीक है। अब आप इस दोनों चार्जेस को देख लें, ये टोटल इतनी चार्जेस बन रही हैं। अब इससे ऊपर जो है ना 10%, 20%, 30%, 40% आप अपना कमीशन रख के इसको जो है ना कस्टमर को बेच दें। जब ऑर्डर आए तो अपना आप कमीशन रख लें और मुझे इस इतने जो फिक्स प्राइस है प्रोडक्ट की वो मुझे दे दें, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है सप्लायर का, जो मैं भी आपको स्टार्ट में भी बता के आया हूँ। तो ये मुफ्ती तारिक मसूद के साहब की जो बयान है उनके मुताबिक कि अगर आपने इजाज़त ले ली है ड्रॉप शिपर से, यानी कि सप्लायर से जिसके पास प्रोडक्ट मौजूद है, जो ओनर है उस प्रोडक्ट का आपने, तो फिर आप एज़ अ वकील, एज़ अ सेल्स पर्सन आप जो है ना एज़ अ मिडल मैन प्रोडक्ट को भेज सकते हैं उसके बिहाफ पे, ठीक है। तो फिर ये आपके लिए जायज़ होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, ठीक है। और आप यूट्यूब पे खुद जाके इस वीडियो को मुकम्मल देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। और अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आए तो आप खुद जाके देख सकते हैं। तो इस पॉइंट के लिहाज से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि देखिए, मुफ्ती तारिक मसूद की वीडियो को देखने के बाद ही मैंने आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ अच्छे डिटेल में कि सबसे पहली चीज़ कि जब हम ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं तो जो नॉर्मल हमारा प्रोसेस होता है वो ये होता है कि एक जो सप्लायर है वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को डालता है, ठीक है, जो कि 100% बना ही ड्रॉप शिपिंग के लिए होता है, ठीक है। सप्लायर को पता है कि यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट डाला है तो वो कोई ना कोई पर्सन रीसेल करेगा, ड्रॉप शिपिंग करेगा उसके ज़रिए, ठीक है। तो वो उसकी इजाज़त खुद देता है। जब वो प्रोडक्ट की इजाज़त देता है तो फिर हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने स्टोर पे लगाते हैं। अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि मुफ्ती साहब ने कमीशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि प्रॉफिट जो मार्जिन है वो हम उसकी प्राइस के अंदर हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को ऐड कर देते हैं। वो ऐड करके फिर हम उसको अपने स्टोर पे लगा देते हैं इस प्राइस पर। जब कोई कस्टमर उस प्राइस पे हमें ख़रीदता है तो हम अपना जो कमीशन होता है, जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो लेकर बाकी पैसे जो है ना जो सप्लायर होते हैं उसे दे देते हैं और वो फिर प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है। तो इस लिहाज से जो देखा जाए मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो को और हमारा जो प्रोसेस है इसको देखा जाए तो ये जो ड्रॉप शिपिंग का जो
बिज़नेस है वो हलाल है। लेकिन अगर आप इसके लिए हट के कुछ काम कर रहे होते हैं कि आपने किसी ऐसे सप्लायर से जो है ना प्रोडक्ट उसका लगा दिया उसकी इजाज़त के बगैर, तो ज़ाहिर-सी बात है वो चीज़ सही नहीं होगी इस्लामिक लिहाज से। आपको सप्लायर से इजाज़त लेनी होगी कि हम ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं, करना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है? आपकी जो प्राइस है वो हम आपको देंगे, जो भी आप प्राइस बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट की। और जो दूसरा है जो उसके ऊपर जो कमीशन है, जो प्रॉफ़िट मार्जिन है, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस प्राइस के ऊपर, ठीक है? और वो कमीशन हम समझो कस्टमर से ले लेंगे, फिर आपको आपकी जो प्राइस है वो दे देंगे, ठीक है? तो इस अंदाज़ में क्योंकि काम कर रहा होता है तो ये ठीक है रपा मुताबिक मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, ठीक है? तो उनकी वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है? और मैं उसका जो टाइम स्टैम्प के से वीडियो है वो मैं आपको यहाँ पर अभी देता हूँ, ताकि आप वो खुद देख लें कि उन्होंने क्या कहा है। और वो इसकी वजह ये है कि देखिए ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की नॉलेज के लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? और मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो अगर आपको किसी किस्म का भी शक होता है कि आप कहते हैं नहीं ये सही नहीं है, तो आप जिस भी मुफ्ती पे एतमाद करते हैं, आप उनके पास चले जाएँ, ठीक है? उनको अच्छे से समझाएँ कि ये ड्रॉप शिपिंग है, इस अंदाज़ में ड्रॉप शिपिंग काम करती है। क्योंकि मुफ्ती साहब जो भी होंगे, लाज़मी नहीं कि उन्होंने ड्रॉप शिपिंग की हो या उनको एक्सपीरियंस हो, ठीक है? तो आप अच्छे से उनके बिज़नेस अपना जो बिज़नेस मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का, जो मैं अभी आपको समझा के आया हूँ इस वीडियो में, वो अच्छे से एक्सप्लेन करें। जब वो एक्सप्लेन कर दें, उनको समझ में आ जाए, फिर उनसे पूछें कि ये चीज़ सही है या नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो भी उनके सामने आप रख सकते हैं कि ये वीडियो उन्होंने इस तरह से समझाया है। तो जो भी मसले मसाइल होंगे वो फिर आपके लिहाज से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मैंने आपको मुफ्ती तारिक मसूद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया कि जो हमारा, क्योंकि हम सुबह से शाम तक सालों से करते आ रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? और सैकड़ों ड्रॉप शिपर के साथ हमने काम किया, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि यार ये ड्रॉप शिपिंग इस अंदाज़ में काम कर रही होती है, ठीक है? और वो जिस अंदाज़ में काम कर रही होती है उसको देखते हुए, और जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा उसको देखते हुए, इस जो समरी है वो ये है कि यार इस एक साफ़ अंदाज़ में अगर आप काम करते हो, सप्लायर से इजाज़त लेते हो कस्टमर को, फिर प्रोडक्ट सप्लायर की इजाज़त से अगर आप बेच रहे हो, हलाल प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है? कोई गलत प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, तो वो हलाल है, ठीक है? और अगर आप बगैर इजाज़त के बेच रहे हो तो वो फिर शायद सही नहीं है, वो हराम है, समझ लें आपके लिए। तो ये चीज़ है। बाकी मैं आपको वीडियो का वो सुना देता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ, और बाकी इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। आप खुद भी जाके उन वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। अगला हमारा सवाल है, कैन वी डू ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान? क्या हम पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसको वो हम लेके समझते हैं। देखिए, ये मैं अभी आपको कुछ स्टार्ट में भी समझा के आया हूँ कि आप ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं, लोकल ड्रॉप शिपिंग भी आप कर सकते हैं, और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग भी आप पाकिस्तान के ज़रिए कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान में बैठे हुए आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की लोकल ड्रॉप शिपिंग की अगर हम बात करें तो वो किस अंदाज़ में काम करती है, वो मैं इसे स्टार्ट में भी बता के आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आपने जो है ना एक स्टोर बनाएँगे आप, ठीक है? ऑनलाइन स्टोर होगा वो, शॉपिफ़ाई पे हो, वर्डप्रेस पे हो, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हो, आपका एक ऑनलाइन स्टोर होगा, प्रेज़ेंस होगी, जहाँ पर आपके सारे प्रोडक्ट जो आपने सप्लायर से लिए हुए होंगे, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर से पाकिस्तान के, वो आपने वहाँ पर ऐड कर देना है। जब वो वहाँ पर आप ऐड कर देंगे, तो फिर जो है ना कस्टमर आपको आपकी वेबसाइट के ज़रिए ऑर्डर कर सकेगा, ठीक है? तो कस्टमर जब आपको ऑर्डर करेगा, ठीक है? आपको ऑर्डर रिसीव होता है किसी भी कस्टमर की तरफ से, तो फिर आप वो ऑर्डर जो है ना सप्लायर को देंगे, ठीक है? कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपने इस जो कस्टमर है इसको भेजना है, उसका नाम ये है, उसका एड्रेस ये है, आपने सारी डिटेल सप्लायर को दे दी। अब वो सप्लायर ने उस प्रोडक्ट को कस्टमर को शिप किया, ठीक है? डिलीवर किया किसी भी शिपिंग कैरियर के ज़रिए। अब वो जब कस्टमर तक पहुँचेगा, जो प्रोडक्ट होगा कस्टमर तक पहुंचेगा, कस्टमर ने उसे रिसीव करेगा, फिर वो कैश ऑन डिलीवरी पे करेगा। ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी अभी तक पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर ही लेन देन कर रही होती है। तो वो कैश ऑन डिलीवरी पे करेगा, फिर वो शिपिंग कैरियर जो है ना वो कैश जो वसूल करेगी वो सप्लायर को दे देगी, ठीक है? सप्लायर के पास वो पैसे जब पहुंचेंगे तो फिर वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है? तो ये तरीक़ाकार हो रहा होता है मुकम्मल एक पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है? पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप शिपिंग पॉसिबल है और इस अंदाज़ में काम हो रहा होता है। और अगर आप उसको इंटरनेशनल लेवल के लिहाज से कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर वो भी होता है तो वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उसमें आपको पेमेंट पहले ही वसूल हो जाती है। अगला हमारा सवाल है, कैन आई स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग विदाउट मनी? कि हम ड्रॉप शिपिंग जो है बगैर पैसों के स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये देखिए, ये बहुत बड़ा जो है ना मसला पाया जाता है, और ये कुछ जो यूट्यूबर्स हैं जो एक्चुअल में मैं समझता हूँ कि ड्रॉप शिपर नहीं है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कर रहे होते हैं कि वो बस मिसगाइड करने के लिए या व्यूज़ लेने के लिए
इस तरह से वीडियोस बनाते हैं कि आप जो है ना फ्री में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली की बात की जाए तो फ्री में नहीं हो सकती ड्रॉप शिपिंग। आपको किसी न किसी अंदाज में आप पे कर रहे होते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। अगर आप शॉपिफाई के ऊपर भी स्टोर बनाते हैं तो $1 तो कम से कम आपको शॉपिफाई को भी पर मंथ पे करना होगा 3 महीने के लिए। उसके बाद आपको उसकी एक्स्ट्रा फ़ी, जो फुल पर मंथ की फ़ी है, वो पे करनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखें कि आपने वो फ़ी भी पे करनी है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने फ्री ट्रायल ले लिया है जो 3 दिन का या कुछ दिन का मिलता है, तो आपने फ्री ट्रायल में आपने स्पीड में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की। ठीक है, चलें फ्री में आपने ले लिया, फिर आपने कंटेंट बनाना होगा, मार्केटिंग करनी होगी ताकि कस्टमर जो है ना आपके स्टोर तक पहुँच सके। तो उसमें आपको कोई ना कोई कंटेंट बनाना होगा, या तो आपके पास वो खुद के पास स्किल हो, ठीक है, कि आप हर कंटेंट खुद बनाएं, खुद मार्केटिंग करें, ऑर्गेनिक मार्केटिंग करें, ऐड पर खर्च ना करें, फिर भी आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करें, तो वो भी आपको एक टाइम लगेगा कि आपके पास डिलीवरी आ सके, यानी कि आपके पास ऑर्डर आ सके। ठीक है, तो टेक्निकली देखी जाए तो ये चीज़ सही नहीं है और ना ही पॉसिबल है कि आप फ्री में बिल्कुल कर सकें। फ्री के अंदर पॉसिबिलिटी उस वक्त हो सकती है जब आपको हर चीज़ खुद करनी आती हो। ठीक है, खुद स्टोर बनाना आता हो, खुद आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए एक बहुत अच्छी कंटेंट बनाना आता हो, आपको उन प्लेटफॉर्म की समझ हो ताकि आप स्पीड में ऑडियंस ले सकें, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो फिर आप जो है ना फ्री में भी कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है हर पर्सन के लिए, 99.9% लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट को कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्री को आप इस चीज़ को जहन में ना डालें कि आप फ्री में कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को आप कम कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो तरीका है आप ये देख लें कि आप जो है ना $1 का प्लान ले लें शॉपिफाई से। 3 महीने तक आप सिर्फ $1 पर मंथ पे करेंगे, यानी $3 टोटल 3 महीने के पड़ेंगे। वहाँ पर आपकी कॉस्ट बच गई। फिर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना स्टार्ट करें, ऑर्गेनिक कंटेंट बनाएं, लेकिन फिर आपको बनाना खुद पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी और से बनवाएंगे तो आपको उसको लिए भी पे करना पड़ता है। तो आप खुद बनाना आपको आना चाहिए, आप बनाएं। ठीक है, अपनी एक ऑडियंस बनाएं अपने स्टोर के दरमियान, जो कि कस्टमर आपके सोशल मीडिया से स्टोर पे आ रहा हो प्रोडक्ट बाय करने के लिए। वो टिकटॉक हो सकती है, वो यूट्यूब हो सकती है, वो फेसबुक इंस्टाग्राम हो सकती है। ठीक है, फिर आप अपने स्टोर की ऑर्गेनिक एसईओ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 3 महीने हैं जिस पर आप $3 भर रहे हैं। तो आप उसकी ऑर्गेनिक एसईओ स्टार्ट कर दें। एसईओ आप करें, खुद करनी होगी आपको। अगर आप किसी और को हायर करेंगे तो आपको उसको भी पे करना पड़ जाएगा। लेकिन आप कोस्ट कम से कम करना चाहते हैं तो फिर आपको खुद ये काम करना होगा। इसके अलावा आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। टिकटॉक के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ लें, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, जो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करें। कोशिश करें कि आप उनको प्रमोशन के पैसे देने के बजाय कमीशन सेट कर लें कोई, कि आप जितनी भी इस प्रोडक्ट पे सेल आएगी आप उनको कमीशन देंगे। ये बहुत कम चांसेस में दे रहे होते हैं अक्सर लोग। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी ड्रॉप शिपिंग की, लेकिन वो फ्री फिर भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बस इस सिंपल फॉर्म में ये कहना चाहूँगा कि टेक्निकली फ्री नहीं है ये। तो आपको कहीं ना कुछ पेमेंट जो पे है वो करना ही होता है। बाकी आप अपनी मेहनत से इसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अगला सवाल है, इज़ ड्रॉप शिपिंग राइट फॉर यू? कि ड्रॉप शिपिंग आपके लिए सही है या नहीं। ये चीज़ बहुत ही अहम है। जब भी आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ये चीज़ सोचें कि वो ड्रॉप शिपिंग आपके लिए सही भी है या नहीं है। तो देखें, सबसे पहली चीज़ आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर आप ऐसा कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी कॉस्ट कम हो, ठीक है, और ग्रोथ की चांसेस ज़्यादा हों, ठीक है, कम यानी कि मसले मसाइल से आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, कि लो इन्वेस्टमेंट से अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर ड्रॉप शिपिंग आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप लो रिस्क बिज़नेस मॉडल लेके चलना चाहते हैं, ठीक है, और आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप इन्वेंट्री बाय कर सकें या कुछ और कर सकें, तो फिर आपके लिए ड्रॉप शिपिंग परफेक्ट है। ठीक है, और अगर आप बिज़नेस नहीं करना चाहते, जॉब करना चाहते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो फिर वो ही सही है आपके लिए। लेकिन अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं लो इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, लो रिस्क से, तो फिर ड्रॉप शिपिंग आपके लिए परफेक्ट है। और ये चीज़ ध्यान में रखें कि ड्रॉप शिपिंग काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। ठीक है, और 2006 के अंदर जो है ना, ये एक एक्सपेक्टेशन समझ सकते हैं कि 32% जो है ना इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और ये तो टोटल $476 बिलियन का इंडस्ट्री बन जाएगी ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, $476 बिलियन की, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अगर आप देखना चाहें तो। इस वक्त जो इंडस्ट्री की जो 2023 में एक्सपेक्टेशन है वो 200-250 बिलियन डॉलर तक की है। ठीक है, जो कि 2-3 सालों में डबल हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि एक आसान है, लो कॉस्ट है। ठीक है, आसान है, उसके बाद जो है ना इसकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप ये चीज़ें आपके लिए परफेक्ट हैं तो फिर आप ड्रॉप शिपिंग भी आपके लिए परफेक्ट है। अगला सवाल आता है, कैन ड्रॉप शिपिंग मेक मी मिलियनियर या रिच?
देखें, ये सवाल सबसे पहले आता है और ये इसकी जो वजह है वो कुछ है यूट्यूबर्स और कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर जो कि ड्रॉप शिपिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे होते हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग से मिलियनर बन सकते हैं या आप नहीं बन सकते। ये चीज़ आपको सवाल आपके जहन में हर हाल में होता है, तो मैं उसी का जवाब देना चाहूँगा कि देखें, ड्रॉप शिपिंग जो है ना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है, ठीक है, कि आपको जो प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें पर प्रोडक्ट पे, वो आपको 20 से 30% से लेके 50 से 70% तक, किसी किसी का 90% तक भी प्रॉफिटेबल यानी कि प्रॉफिट मार्जिन होता है एक एक प्रोडक्ट पे, ठीक है। ईजी टू स्टार्ट होता है और ईजी टू स्केल होता है, तो इसलिए एक अच्छा बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है ड्रॉप शिपिंग। लेकिन ये कोई स्पीड में क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आप ओवरनाइट जो है ना मिलियनर बन जाएंगे, लेकिन आपको कुछ मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा, डेडिकेशन होगी, कुछ उस मार्केट को समझना होगा, फिर आप उससे तेज़ी से जो है ना ग्रो कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक प्रैक्टिकली बात की जाए तो ड्रॉप शिपिंग से मिलियनर बना जा सकता है, और कुछ बड़े बड़े जो ड्रॉप शिपर्स हैं आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, इनकी और भी हिस्ट्री मिल जाएंगी। मैंने चंद की आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ कि जो कि ड्रॉप शिपिंग से ही जिन्होंने $1 मिलियन कमाए हैं, और ये एक लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है जो कि हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। लेकिन ये आसान नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चंद दिनों में, चंद महीनों में मिलियनर बन जाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे अंदाज में ड्रॉप शिपिंग समझते हैं, आपको कितने अच्छे अंदाज में ड्रॉप शिपिंग आती है, मार्केट की समझ कितने अच्छे अंदाज में है, कितनी मेहनत आप कर रहे हैं। ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप मिलियनर बन पाएंगे ड्रॉप शिपिंग से या नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है, आप इजी टू स्टार्ट है, इजी टू स्केल है, बस इजी टू मिलियनर नहीं है, ठीक है। कि आप मिलियनर आसानी से नहीं बन सकते, आपको मेहनत करनी होगी, समझना होगा, मसले मसाइल के सामने से निकलने के बाद ही आप जो है ना मिलियनर की स्टेज पे पहुंचेंगे। तो मैं अब आपको इस वीडियो की समरी बता देता हूँ कि देखें, इस ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप बड़ी ही आसानी से बगैर इन्वेंट्री बाय करे स्टार्ट कर सकते हैं, और जब आपको कस्टमर की तरफ से ऑर्डर रिसीव होगा तो फिर आप सप्लायर को उस ऑर्डर को दे देंगे, सप्लायर आपके कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करेगा और आप दरमियान में प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो और चीज़ है कि आप ड्रॉप शिपिंग बहुत ही ईजी टू स्टार्ट होती है, ठीक है। आप दुनिया के किसी कोने से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बस एक इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप की ज़रूरत होगी, आप बैठे और स्टार्ट कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग को, ठीक है। आपको जो चीज़ चाहिए वो ये है कि आपके पास एक अच्छा स्टोर हो, ठीक है, उसके बाद जो है ना प्रॉफिटेबल या विनिंग प्रोडक्ट हो आपके पास, ठीक है, और एक अच्छा सप्लायर हो उस प्रोडक्ट के लिहाज से, तो फिर आप इजीली ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं और उसको स्केल करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। और इसकी सबसे अहम चीज़ ये है कि आप एक से ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप एक स्टोर पे ही बना के बैठे रहें, ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग ऐसा एक मॉडल है जो कि स्पीड में चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप एक से ज़्यादा स्टोर बना सकते हैं इस वो बड़े ही आसानी से, क्योंकि एक स्टोर बनाना आसान है, 10 स्टोर बनाना भी उतना ही आसान है, ठीक है। और अहम चीज़ अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि ड्रॉप शिपिंग हलाल है, ठीक है। अगर आप डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई ना करें कि आप गलत अंदाज में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो मसला बन सकता है, ठीक है। तो मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो आपको लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद जाके सुन सकते हैं कि किन कंडीशंस पे ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अच्छे से कि किन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ड्रॉप शिपिंग ईजिली कर सकते हैं हलाल अंदाज में। अब देखिए, दूसरी एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, ड्रॉप शिपिंग की जो इंडस्ट्री है ग्रोथ पोटेंशियल बहुत तेज़ी से हो रही है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, 32% ग्रोथ रेट के साथ वो 2026 तक $476 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग इंडस्ट्री जो है उसके अंदर डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, इनके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन जो नुकसानात हैं उनको भी हल करके अपने लिए फ़ायदेमंद बनाया जा सकता है, ठीक है। और आप बहुत ही स्मॉल स्टार्ट कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग को और फिर $1 मिलियन तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। एक दिन में नहीं होगा, एक प्रोसेस है, उसको से गुजरना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। वो सब कुछ करने के बाद अगर आप कर लेते हैं तो आप $1 मिलियन तक भी जा सकते हैं, और स्काई आपकी लिमिट होगी, ठीक है, स्काई इज़ द लिमिट। तो ये ओवरऑल हमारी वीडियो थी जिसके अंदर हमने देखा कि ड्रॉप शिपिंग असल में क्या होती है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।